पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के मामले में वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 का बिल पास होने के बाद पाकिस्तानी अवाम काफी ज्यादा कंफ्यूज और पैनिक है कि अब हम क्रिप्टो करेंसी करने के लिए लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे और कहां से अप्लाई करेंगे, कहीं हमें भी 5 साल की कैद या 5 करोड़ का जुर्माना ना हो जाए। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दो, अभी कल भी मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, उसके बाद भी मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ उन एक्सचेंजेस पे अप्लाई होती है जिन्होंने पाकिस्तान में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिप्टो कोर्सल ऑर्गेनाइजेशन है पिवारा, उसकी तरफ से ये कंडीशन है कि अगर आपको पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो आपको अपनी एक्सचेंज को पिवारा से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर सकेंगे। और हम यूजर्स के लिए भी फिलहाल अभी इंस्ट्रक्शंस तो कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन फ्यूचर हमारे लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हम सिर्फ उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करें जिनको पिवारा की तरफ से लाइसेंस जारी कर दिया गया है। और अगर ऐसी कोई भी एक्सचेंज पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग की सर्विसेज देती हुई पकड़ेगी जिसके पास पिवारा की तरफ से लाइसेंस नहीं है, तो उनके लिए ये कंडीशन है कि उनको 5 साल की कैद और 5 करोड़ का भारी जुर्माना उनके लिए है, हम यूजर्स के लिए नहीं है। पहली बात ये कि हम यूजर्स के लिए अभी कोई कानून बना ही नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी तो जस्ट ये एक्ट पास हुआ है, इसके ऊपर मजीद कानून साजी होगी। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्सचेंज पाकिस्तान के जो इदारे पिवारा से है वो रजिस्टर्ड हो गई है, यानी कि उसको एनओसी मिल गया है, ताकि हम उस एक्सचेंज पे ट्रेड करें। और इसके बाद जो हमारे जो P2P के जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट मिल जाएगी कि इन केस अगर कोई एक्सचेंज हमारे साथ कोई फ्रॉड भी करती है, हमारे फंड लेके भाग जाते हैं या हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके पास जाके हम अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि भाई इस एक्सचेंज को आपने एनओसी दिया हुआ है, आपने लाइसेंस दिया हुआ है, ये एक्सचेंज मेरे फंड्स लेके भागी है या इस एक्सचेंज के ऊपर मेरे फंड जो है वो स्टक हो गए। तो ये कंडीशन बेसिकली उन एक्सचेंजेस के लिए है, आप और मेरे लिए नहीं, बल्कि डेफिनेटली इन फ्यूचर जो यूजर्स हैं उनके लिए भी कोई ना कोई कंडीशंस, कोई ना कोई रूल्स जो है वो अप्लाई कर दिए जाएंगे, जिनको इन फ्यूचर में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और हमारे जो P2P के जो इश्यूज है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अब होगा ये कि जिस एक्सचेंज के ऊपर हम काम कर रहे होंगे डेफिनेटली उस एक्सचेंज के पास हमारा जो जितने भी पाकिस्तानी यूजर्स होंगे उन सबका डाटा होगा, और वो डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे पिवारा को प्रोवाइड किया जाएगा। और इस इदारे का काम बेसिकली ये होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, उन एक्टिविटीज को रोकना और उनको आइडेंटिफाई करना, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो यूजर्स हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके एसेट्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और भाईजान कोई समझ आ रही है कि नहीं कि हाले भी टेंशन जो, चलो इन केस हम मान लेते हैं कि यूजर्स को भी एनओसी जो है वो रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी भी कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई तरीकाकार जो है वो पिवारा की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप और मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या मजीद करना चाहते हैं तो सिंपली उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अपने एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे और हम अपना जो एनओसी ले लेंगे। लेकिन फिलहाल यूजर्स के लिए एनओसी नहीं है, एनओसी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस के लिए है। वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके आगे